एक चिंगारी जिसने पूरी दुनिया को जला के रख दिया, जानेंगे। लेकिन उससे पहले हे गाइस, राधे राधे। मैं विशाल स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, डेली लाइव टेस्ट और ऐसा वीडियो जो आपके दिलो दिमागों को खोल के रख देंगे। तो बिना समय को गवाए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th पॉलिटिकल का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नाम है शीत युद्ध का दौर। लेकिन आपको शीत युद्ध को जानने से पहले जानना होगा विश्व युद्ध को। विश्व युद्ध से ही कनेक्टेड है, तो उसको जान जाइएगा, आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगा। तो समझिए, ये है वर्ल्ड वार 1 और ये है वर्ल्ड वार 2 और ये क्या है, टोटल 3 विश्व युद्ध। इसके पीछे का क्या कहानी है, क्या राज है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना भूलिएगा मत। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध पर उठने वाले सवालों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कि कहता है कि जब 37 देश शामिल हो गया, जबकि दुनिया में 195 देश है, 37 देश शामिल हुआ, तो इसको विश्व युद्ध कहा गया। नहीं, विश्व में 195 देश है लेकिन शामिल हुआ 37 देश, तो विश्व युद्ध क्यों नाम पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है कि यह युद्ध कहाँ शुरू हुआ, और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो हम भारतीय किधर से लड़ रहे थे, और चौथा क्वेश्चन कि यह युद्ध शुरू होने का कारण क्या था, क्यों यह युद्ध शुरू हुआ। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं, हर एक प्रश्नों का आंसर देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी पर। तो पहला प्रश्न है, 37 देश शामिल हुए फिर भी इसका नाम विश्व युद्ध पड़ा, क्यों? क्योंकि ये 37 देश वो 37 देश नहीं थे, यानी 195 देश में से ये 37 ऐसे देश थे जो कि बहुत पावरफुल थे। और यह 37 देश अपने अंदर उन 195 देश को कंट्रोल किए हुए था, यानी उस पर शासन चलाता था। जैसे बात करें हमारा ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के अंदर हम इंडियन लोग उसके अंदर में थे, यानी कि वह हम पर शासन कर रहा था। ऐसे ही बहुत सारे देश इन 37 पावरफुल देशों के गुलाम थे जिन पर शासन कर रहा था। तो देखा जाए तो 37 देश नहीं, यह 195 ही देश था जो कि आपस में लड़ा था और इसका नाम विश्व युद्ध पड़ा। और अगला बात, यह युद्ध शुरू कहाँ हुआ था, इसके बारे में आगे में चर्चा करते हैं। और यह बात कि हम भारतीय किधर से लड़ रहे थे, तो इसका उत्तर है कि हम भारतीय लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, जिसको इंग्लैंड कहता है, अंग्रेज कहा जाता है, तो उसकी तरफ से हम लड़ रहे थे। और यह युद्ध शुरू क्यों हुआ था, चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। अब चलिए समझते हैं देश और महादेश में अंतर। इसको समझ जाइएगा तो आपको प्रथम विश्व युद्ध समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो देखिए, देश क्या होता है और महादेश क्या होता है। हमको पता है दुनिया में 7 महादेश हैं। महादेश का मतलब क्या होता है, महादेश वह होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश मिले हुए थे। जैसे हम एशिया महादेश का बात करते हैं तो एशिया में लगभग 48 से 52 देश है। 48 से 52 देश है, इसके अंदर 48 से 52 देश आता है भैया, 48 से 52। जैसे भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान सब आता है हमारा एशिया के अंदर। वैसे ही बात करें हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे देश आते हैं। यूरोप भी है, तो यूरोप के अंदर भी बहुत सारे देश आता है, जिसमें कि ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अगर क्रम से देखा जाएगा तो सबसे पहले एशिया आता है, फिर आता है हमारा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है हमारा अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, तब जाके आता है मेरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये अगर आप चाहते हैं इसको याद करना तो लीजिए आपके लिए एक आसान ट्रिक, पहले ही क्लास में ऐसा ट्रिक जो आपको याद करा देगा 7 का 7 महादेश। तो चलिए देखते हैं क्या है इसको याद करने का ट्रिक, करवाते हैं। तो ट्रिक है, एसी फ्री का उतार दिया, टीका लगा के यूरोप लिया। कहती है एक लड़की जब टोटो से उतरती है तो पैसा देती है टोटो वाला को, लेकिन नहीं लेता है तो वो खुश हो जाती है और घर आके कहती है मम्मी मैं जब टोटो से आ रही थी तो एसी फ्री का उतार दिया और
टीका लगा के यूरोप लिया। तो अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। एसी से हो जाता है हमारा एशिया, अफ्रीका से मतलब हो जाता है हमारा अफ्रीका, उतार से मतलब हो जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका, दिया से मतलब हो जाता है मेरा दक्षिणी अमेरिका, टीका से होता है हमारा अंटार्कटिका, यूरोप से मतलब होता है हमारा यूरोप, लिया से मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। भाई अब समझते हैं कि प्रथम विश्व शुरू कहाँ से हुआ था और क्यों वही देश से शुरू हुआ था, महादेश से शुरू हुआ था, बाकी और सब काहे नहीं जगह से शुरू हुआ था। तो चलिए उसे समझने से पहले आपको ये समझिए कि 7 महादेश में एक मात्र ऐसा यूरोप महादेश था जो चतुर और चालाक कहें तो भी वह कम था। कैसे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझिए जब इंडिया के लोग, बाकी सब देश के लोग खाना पीना खा रहे थे, सो वगैरह रहे थे, तब पर भी यूरोप ये दिमाग लगा रहा था कैसे दूसरे देश को हथियाया जाए। अब चलिए आपको ले चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी के तरफ। इन 7 महादेशों में से एक ऐसा महादेश जहाँ की युद्ध का परचम लहराया। कहने का मतलब यूरोप ही एक ऐसा महादेश है जब सारे महादेश शांति से बैठे थे, इसके सारे देश अपने आप में दिमाग लगा रहे थे। तो बात करें ब्रिटेन, ब्रिटेन ही इसके अंदर का एक ऐसा खतरनाक देश है जिसने कि अपने को ही नहीं छोड़ा, दूसरे देश को छोड़िए, अपने अंदर के आसपास क्षेत्र जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बोस्निया, सर्बिया सब पर हमला करके हथियाने का कोशिश किया है। एक समय का दौर था, 1900 की बात है, 1900 ईस्वी की बात है, जब ब्रिटेन अपना शक्ति बढ़ा रहा था। कहने का मतलब अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, आसपास के देश में युद्ध लड़ करके अपना शक्ति बढ़ा रहा था। तो उसको देखकर जर्मनी भी क्या किया, जर्मनी को ब्रिटेन को देखकर रहा नहीं गया। आए जी, कोई पड़ोसी दूसरा पड़ोसी को आगे बढ़ते देखकर जरेगा नहीं, तो ऐसे ही है, जर्मनी भी सोचा कि हम भी अपना शक्ति बढ़ाएंगे। धीरे धीरे सब देश अपना शक्ति बढ़ाने पर लग गए। यही फ्रांस क्या किया, फ्रांस भी अपना शक्ति बढ़ाने लगा। ये क्या किया, ये सोचा कि भाई इधर मेरा काम नहीं बनेगा, ये चला गया इंडिया की ओर। इंडिया इधर आया, इंडिया के और आया तो इंडिया पर भी ये सीधा सा ऐसा नहीं किया। तो इंडिया और चाइना, इंडो चाइना, इंडिया और चाइना के बीच के क्षेत्र पर शासन किया, यानी हिंद चीन पर शासन किया। मतलब हिंद चीन क्षेत्र पर शासन किया। धीरे धीरे सब राष्ट्र अपना शक्ति को बढ़ाने लगे और अंततः सब राष्ट्र जो है अब शक्तिशाली हो चुके थे। अब क्या, अब बस एक चिंगारी का खेल था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। ये शुरू कहाँ से हुआ था ये जानिए। अब इस यूरोप महादेश में एकमात्र ऐसा देश ऑस्ट्रिया, जहाँ के राजा जोसेफ थे। जोसेफ क्या किए, अपने आसपास क्षेत्र बोस्निया, इटली वगैरह देखने का निर्णय लिए। क्या है कि इस पर वह शासन करता था। अब जी मेरा ही खेत है तो हम खेत देखने नहीं जाया करेंगे। तो वही जोसेफ सोचे कि अपना क्षेत्र को देखा जाए, लेकिन वह इतने बूढ़े हो चुके थे अब कहीं उनको जाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो वो सोचे अपना बेटा को ही भेज देते हैं, लेकिन उनका तीनों का तीनों बेटा नालायक था। अब इसमें क्या करेंगे वो, तो वो क्या किए, अपने भतीजे को चूज किए, यानी उसने भेजा किसको, अपने भतीजे यानी ड्यूक को भेजा। बोला कि भतीजा एक काम कर, जा जरा देख के आ मेरा आसपास का क्षेत्र बोस्निया कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ड्यूक बोला ठीक है चाचा जी हम जाते हैं, आपका बात हम मानेंगे, ठीक है। क्योंकि जोसेफ बोला था बेटा अगला राजकुमार तुम ही होगा, मेरा तीनों का तीनों बेटा नालायक है। तो ड्यूक क्या किया, अपनी पत्नी को लेकर के सुबह में रथ पर बैठा और निकल गया बोस्निया को देखकर। तभी बोस्निया में एक विद्यालय में जहाँ शिक्षा दिया जा रहा था बच्चों को, तुम्हारा देश महान है बाकी सब बेईमान है, मतलब तुम्हारा देश ही अपना है बाकी सारा दुश्मन है, यह शिक्षा दिया जा रहा था। ये सिर्फ बोस्निया का हाल नहीं, बाकी फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, सबका यही बात बोल दिया जाता था। सर्बिया महान है बाकी सब बेईमान है, सबका देश में यही शिक्षा दिया जा रहा था, ठीक है। तो राजा क्या हुआ, राजकुमार रथ पर बैठ करके आ रहे थे, ठीक है। तो उसी विद्यालय बोस्निया विद्यालय में पढ़ने वाला एक लड़का गोब्रिले प्रिंसप उस रथ के आगे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बिना कुछ बोले अपने जेब से एक बंदूक निकालता है और एक गोली मारता है ड्यूक को और एक गोली मारता है उसकी पत्नी
सोफिया को वो दिन था 28 जून 1914, 28 जून 1914, जिस दिन गोबलीले प्रिंसेप ने ड्यूक की हत्या की थी, वो भी गोली मार करके। अब क्या होगा? अब इससे यह होगा कि ऑस्ट्रिया शांत बैठेगा जी। उसका राजकुमार मर गया, ऑस्ट्रिया कोनो हालत में शांत नहीं बैठेगा। अब ये सोचा कि भाई ये बोस्निया कैसे हम पर हमला कर दिया। बोस्निया के पास हथियार आया तो आया कहाँ? जब बोस्निया को हम अपने शासन के अंदर रखे हैं तो उसके पास हथियार आया कहाँ? अब आप ही मान लीजिए कि एक जेल है, आप जेल में पुलिस है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल के पास कैसे हथियार होगा? क्रिमिनल तो लॉकर में लोग है भैया। तो इसको कोई ज़रूर मदद किया है। तो इसको मदद करने वाला यही चोट्टा था सर्बिया, जिसने बंदूक दिया था ला करके। लेकिन अब ऑस्ट्रिया ये सोचता है भैया दुनिया में मात्र 2 ही ऐसा देश है जिसके पास हथियार है। एक है रूस, जिसको रशिया बोलते हैं, एक है अमेरिका, जिसके पास हथियार है, ठीक है। तो सर्बिया के पास कहाँ से आया? तो समझ में आया कि ज़रूर ये जो है सर्बिया का दोस्त है रूस। तो एक बात जान लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही सभी देशों ने अपना संधि कर लिया था, अपना दोस्त चुन लिया था। जैसे अंग्रेज यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। ऑस्ट्रिया, जर्मन, इटली दूरी राष्ट्र के अंतर्गत। ये तीनों एक था और ये तीनों एक था। अब देखिए, मित्र कहने का मतलब है हम जिधर भाई हम भारतीय जिधर रहेंगे वो मित्र कहेगा कि नहीं, ठीक है। तो हम हैं अंग्रेज के साथ, तो अंग्रेज के साथ हैं मित्र, ठीक है। तो हम सब मित्र हैं तो मित्र हो जाएगा। ये 3 दोस्त ऐसा था, अगर इसमें अगर कोई फ्रांस पर हमला कर दे ना भैया, तो ब्रिटेन, रूस दौड़ ले आ जाता था मारने के लिए। तो दरअसल हुआ क्या, ऑस्ट्रिया चेतावनी दिया सर्बिया को, ऐ सर्बिया तूने जो काम किया है अपना गुनाह कबूल कर ले, 1 दिन का समय है तुम्हारे पास, 1 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो हम तुमको माफ़ कर देंगे। लेकिन सर्बिया ये चाहता नहीं था भाई, वो तो चाहता था अपना शक्ति आजमाना। तो इसलिए ये बोला कि नहीं मानेंगे, जाओ क्या करेगा, जो जे करे चुप कर ले, ठीक है। तो नहीं मानेंगे, तो सर्बिया बोला कि नहीं मानेंगे। इसी बीच जो है 1 महीना बाद यानी 28 जून है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया में युद्ध शुरू हो चुका था। अब देखिए, ऑस्ट्रिया के पास बहुत सारा सामान था, हथियार वगैरह लड़ने का, लेकिन सर्बिया का पास नहीं था। तो सर्बिया का दोस्त कौन? रूस। फोन किया, हेलो रूस चचा, क्या कर रहे हैं जी, आइए ना, जब मार देगा तब आइएगा, हैं। तो फ़ोन किया, दौड़ ले आया रूस सर्बिया के साथ। तो सर्बिया को मदद किया। अब इधर ऑस्ट्रिया परेशान, इधर आकर फ़ोन करता है, कहता है हेलो, कहाँ जड़ गया जी, जर्मनी कहाँ जड़ गया तुम, तो आओ ना जल्दी। तो अब इधर से जर्मनी आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया का मदद करने आया जर्मनी और सर्बिया का मदद करने आया रूस। अब युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब मामला बराबर चल रहा है। फिर क्या हो गया, अब इसको देखा तो इधर बोला, रूस बोला कि अब कहाँ है फ्रांस, कहाँ है ब्रिटेन। तो सब आकर के चारों इधर से लड़ने लगा और इधर से बच गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया। अब देखिए इटली क्या है, इटली नहीं आया इसके साथ, जानता है। जब 4-5 गो दोस्त है ना, उसमें से अगर कोई एगो दोस्त ऐसा जरूर होगा, 4 गो जब उसमें लड़ने चल जाएगा तो एगो वही देख कर डर जाता है, नहीं जाएंगे, ये भारी वाला टीम है तो मार उड़ खा जाएंगे। तो इटली वही था, दोस्त था ये भाई इसका ऑस्ट्रिया का। लेकिन ये क्या किया, ये देखा कि पलड़ा इधर भारी है, तो ये क्या किया, सत्ता चेंज करके घुस गया इधर, इटली घुस गया इधर, और इसी के तरफ से अपने दोस्त का धाए मार देने लगा जी, ठीक है। जर्मनी ऑस्ट्रिया को मारते रहा, खूंखार युद्ध चला, बहुत भयावह युद्ध चला, जिसमें कि ऑस्ट्रिया सोच लिया था बेटा अभी तो मार ले इटली, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हम फ्री हो जाएंगे, बर्बाद ना कर दिए तो फिर देखना तुम, ठीक है। तो युद्ध चलता रहा, महाभीषण युद्ध चला, और चलते चलते एक समय ऐसा आया कि युद्ध अंतिम कगार पे आया। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि युद्ध में हुआ क्या। युद्ध में सभी सैनिक लड़ते थे गड्ढे खोद करके, बहुत अंदर गहराई तक जाते थे, गड्ढे खोद करके बमबारी किया जाता था, गोली मारा जाता, बहुत दिन भूखे ठंड से काँप करके युद्ध लड़ा जाता था, ऐसा युद्ध था।
अंततः जब इन चारों यानी कि इधर से देखिए ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इटली हो गया और सर्बिया का मदद करने के लिए आया, तो देखिए ये जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों क्या करता, तो दोनों हार मान लिया। और हार मान लिया तो क्या हो गया, देखिए ऑस्ट्रिया हार मान लिया लेकिन जर्मनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जर्मनी बोला कि नहीं, जब तक है जान तब तक लड़ेंगे हम, ठीक है। तो जर्मनी लड़ने लगा और लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आया कि जर्मनी का जो राजा था वही भाग गया। अब बताइए, अब जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं, अब जर्मनी को भी हार मानना पड़ेगा क्योंकि उसका राजा ही भाग गया। मान लीजिए कि आप पूरा फैमिली के साथ जा रहे हैं एक ट्रिप पर, ठीक है, अचानक गुंडा 4-5 को घेर लिया, आपका मम्मी पापा भाग गया तो आप क्या करिएगा, अपने आप से ना गोली मार लीजिएगा जी। तो इसका राजे जब भाग गया तो प्रजा क्या करता, ठीक है, तो प्रजा भी क्या किया, अपने आप को उसमें झोंक दिया। लेकिन युद्ध का एक और दौर सुनिए, जब युद्ध अंतिम कगार पर था तो हुआ क्या ही, अब आएगा अमेरिका। जब चारों तरफ से लड़ा जा रहा था तो इन सब युद्ध को लड़ाने वाला कौन, अमेरिका था भैया। अमेरिका क्या करता था, आता था इधर से जर्मनी और ऑस्ट्रिया को बोलता था भाई हथियार चाहिए, ये लो हथियार, उसको हथियार बेचता था और पैसा लेकर के चला जाता था। और इधर से आता था, लो भाई सर्बिया तुमको भी हथियार चाहिए, लीजिए। यानी कि दोनों तरफ मामला बना करके अपना हथियार बेचता था और अपना मुनाफा कमाता था। एक समय का बात आया 1917 में, जब रूस का अपने ही घर में युद्ध छिड़ गया भाई। रूस का आदमी एकदम जोर शोर से परेशान बोल रहा था भैया हमको आज़ादी दे दीजिए, आज़ादी दे दीजिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। तभी रूस का राजा था जार निकोलस, ठीक है, जार, जहां रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो वो जो है वो बोला कि नहीं चाहिए ऐसा राजा, हटा दीजिए। तो रूस क्या हो गया, कुछ समय के लिए युद्ध से बाहर चल गया, रूस यहाँ से युद्ध से बाहर चल गया। अब आया कौन, देखिए अब दरअसल इटली का बात बुझिए। इटली क्या किया, इटली था इसके साथ, धुरी राष्ट्र के साथ, लेकिन जब देखा कि इधर ज्यादा पल्ला भारी है, इधर बोस्निया यानी बोस्निया के सपोर्ट में सर्बिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, बाद में रसिया बाहर आया था, तो ये सोचा कि क्यों ना उधर से ही चल जाए, तब मेरा जीत हो जाएगा। तो ये आ गया किधर से, मित्र राष्ट्र की तरफ आ गया। और इसी चीज का गुस्सा आया ऑस्ट्रिया को, बोला बेटा जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा किस्मत खराब हो जाएगा, यह बात बोला इटली को, ठीक है। अब ये क्या हो गया, रसिया बाहर हो गया, अब इधर भी थोड़ा माहौल गड़बड़ा गया। अब ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, सर्बिया है, यह दुगो संभाल रहा है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को मार रहा है, पीट रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटेन से एक जहाज आ रहा था अमेरिका की तरफ, लुसितानिया, ठीक है, और जर्मनी को लगा कि चोट्टा ब्रिटेन अपना सामान माल भेज रहा है बाहर। तो ये क्या किया, जर्मनी यहाँ से बम बारूद फेंक करके उस जहाज को उड़ा पुरा दिया। और इस जहाज को जैसे ही उड़ाया तो उड़ाने के बाद क्या हुआ, बाद में पता चला कि इसमें अमेरिका का भी आदमी था। 123 आदमी 128 आदमी लगभग इसमें मारे गए। तो अमेरिका को आया गुस्सा। अब अमेरिका दोनों तरफ नहीं बल्कि एक तरफ अब शामिल हो गया मित्र राष्ट्र में अमेरिका। अमेरिका अब लेगा बदला। तो जब अमेरिका आ गया, सारा हथियार इसके पास आ गया, तो अभी क्या किया, सब चीज के साथ हमला बोल दिया जर्मनी ऑस्ट्रिया पर। और अंततः ऑस्ट्रिया जर्मनी को हार मानना पड़ा। ऑस्ट्रिया पहले ही हार मान गया लेकिन जर्मनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते सारा पैसा खत्म हो गया, जर्मनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लड़ा ही जा रहा था। लेकिन एक समय आया जब जर्मनी का राजा केसर विलियम को यहाँ से जाना पड़ गया, हार के जाना पड़ गया। अब बताइए, जब आपका फैमिली कोई ट्रिप पर जा रहा है, आप भी हैं, सब बच्चा वगैरह भी है, ठीक है, तो आपका मम्मी पापा गुंडा देखकर भाग गया तो आप क्या कीजिएगा, अपने आप को सुसाइड नहीं कर लीजिएगा। तो यानी कि जब राजा भाग गया तो जर्मनी क्या करेगा, अंततः हार मान लेगा। तो हार मान लिया। लेकिन इस जर्मनी का एक सेना बोलिए हिटलर जो कि छिपा रहा था एक घर में, ठीक है, छिपा रहा था एक घर में जहां की इसकी बातों को जहां की कोई आदमी ना जा सके। तो एक आदमी आया, बोला कि आइए इधर। यानी कि जर्मनी का एक चोट्टा हिटलर ही घर में छुपा था और वो बताने वाला आदमी था यहूदी, ठीक है। यही गुस्सा के कारण हिटलर ने यहूदियों को कटवा दिया था। और वो बात छोड़िए, हिटलर को यहूदी बहुत पहले से ही ना पसंद था, क्योंकि उसके जो जगह है जर्मनी में पहले ही बता दिया गया था,
यहूदी जो समुदाय है वह बहुत खराब है, उनका हर हमेशा क्षति किया है। तो हिटलर क्या किया, तो बोला कि बेटा तुम भी तैयार रहना, जिस दिन हम आजाद हो गए बर्बाद ना कर दिए तो देखना क्या होगा। तो हिटलर का भाई सब देश मिलकर के क्या किया, हिटलर को बहुत परेशान किया। अब आता है एक समय, एक दौर आता है जब युद्ध खत्म की ओर था। तो वो समय था 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को जब युद्ध समाप्त होने वाला था, अब युद्ध समाप्ति की ओर था, ठीक है। तो जब युद्ध समाप्ति की ओर था तो जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब आए और जर्मनी को एक साथ रोक करके बोले कि रुक कहाँ जा रहा है, अभी जितना हर्जाना मेरा कि जितना घाटा हुआ है उन सब का घाटा का तुम ही जुर्माना भरेगा। तो जर्मनी को बोला देख तुम्हारी वजह से आज मेरा इतना क्षति हुआ है, तो एक काम कर जर्मनी, तू मेरा जुर्माना भर। जुर्माना भर। क्या क्या इस पर कानून लगाया गया था, एक संधि के तहत, वर्साई की संधि बोला जाता है। संधि जो कि युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में हुआ था, ठीक है। इस संधि में क्या किया था गया था, वर्साई की संधि में जर्मनी पर कुछ नियम लगाया गया था। देख जर्मनी, तू आज के बाद से 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखेगा, 1 लाख के बाद से अधिक सैनिक नहीं रखेगा, और जितना मेरा खर्चा हुआ है सारा खर्चा तू देगा, सारा खर्चा देगा। और क्या कहा था, तुम जो है आज के बाद दोस्त नहीं बना सकता है, आज के बाद दोस्त नहीं बना सकता है। इन सारे बातों को लेकर के जर्मनी पर थोप दिया गया, ठीक है। यही नहीं, अभी इसके और आगे का बात जाइए तो क्या इतना बात बोल दिया ये तुरंत मान लेगा, नहीं। तो इसके लिए अमेरिका ने एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय संघ। 1920 में बनाया था। दरअसल इस संघ का काम क्या होता था ये समझिए। अंतर्राष्ट्रीय संघ का काम था कि जर्मनी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ करता है तो उसको देखिए और देख करके हमको बताइए। यानी कि इस संघ का काम था शांति वार्ता बनाना, यानी युद्ध को स्टार्ट होने से पहले ही रोकना, यह अंतर्राष्ट्रीय संघ का काम था। लेकिन क्या करे, जो बनाने वाला था अंतर्राष्ट्रीय संघ को, अमेरिका, वही खुद इस युद्ध से बाहर हो गया, इस संघ से बाहर हो गया। यानी अब ये समय आ चुका था, वो सोचा अमेरिका कि भाई हम इसके अंदर रहेंगे, ना युद्ध होगा, ना युद्ध होगा तो ना मेरा हथियार बिकेगा, नुकसान तो मेरा ही होगा ना। इसलिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संघ से भाग गया। धीरे धीरे अब जर्मनी भी छूट चुका था, धीरे धीरे शक्ति को मजबूत करने लगा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अब द्वितीय विश्व युद्ध का चरण शुरू होने लगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस बीच क्या हुआ, जरा इस बात को समझिए। देखिए ब्रिटेन जो देश था, ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने से गांधी जी से वादा किया था, भाई तू मेरे साथ लड़, ठीक है भाई तू मेरे साथ लड़, अगर हम जीत गए, प्रथम विश्व युद्ध जीत गए तो तुम्हारा देश को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध जीत गया तो गांधी जी गए किनके पास, ब्रिटेन के पास गया 1919 में, नहा वहा के गए, एकदम धोती वोती पहन के गए 1919 में। गांधी जी बोलते हैं भैया अब तो तू जीत गया, एक काम करो चलो मेरा देश छोड़ कर के जाओ। अब ब्रिटेन साफ साफ इनकार कर रहा है, भाई है तू कौन, ठीक है, तुझको तो मैंने पहली बार देखा है, यानी गांधी जी को पहचानने से इनकार। आप बताइए, कोई आदमी से आप दिन भर काम करवा लीजिएगा, बाद में कहिएगा कि आपको कौन है, आपको पहचानबे नहीं करते हैं, तो कितना गुस्सा बढ़ेगा। गांधी जी को बड़ा खूब गुस्सा, ठीक है। तो ऐसा हाथ उठाइए और मारे एक ब्रिटेन के आदमी को, जो कि ब्रिटेन का सेनापति था, उसको एक थाप मारे और एकदम वहाँ से धोती पकड़ के भाग गए। और यहाँ जो है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड गुस्सा में आग बबूला हो गया, फ़ोन किया महारानी विक्टोरिया के, हेलो महारानी विक्टोरिया है, देखिए गांधी जी क्या कर दिया, हम पर हाथ उठा दिया। तो महारानी विक्टोरिया बोली फटाफट एक काम करो, रोलेट एक्ट लागू करो, ठीक है, रोलेट एक्ट लागू करो। अब रोलेट एक्ट क्या था, 1919 में लगाया गया था,
1919 में लगाया गया था रोलेट एक्ट, वो भी ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। इसमें क्या था कि कोई भी आदमी अगर रोड पे दिख जाए बिना किसी मुकदमा के या बिना कौनो गलती के, आप खाली रोड पर खड़ा मिलेगा ना, उसी में आपको जो है गिरफ्तार कर लेगा। इस रोलेट एक्ट का कारण था। तो रोलेट एक्ट लगाया गया था इंग्लैंड के द्वारा 1919 में। और क्यों? क्योंकि गांधी जी एक थाप जो मार दिए थे। तो गांधी जी जैसे ही एक थाप मारे उसको, और धोती उठा करके भाग रहे, दौड़ते दौड़ते इसका पीछा कर रहा है ब्रिटेन। भागते गांधी जी घुस गए अपना घर। लेकिन गांधी जी तो घुस गए, लेकिन गांधी जी का दोस्त एक सत्यपाल एवं किचलू दोनों ही रोड पर नारे लगा रहा था, भारत जिंदाबाद है, भारत आज़ाद होगा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। बस यह छोटा ब्रिटेन सोचा कि चल भाई, तुझको तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन तू टेंशन काहे लेता है, तुम्हारा दोस्त को गिरफ्तार करेंगे। तो सत्यपाल एवं किचलू को धाए भरा गाड़ी में, उसके बाद लेकर गया कहाँ? जेल में। और बिना किसी वजह के जो है इसको जेल में बंद कर दिया गया। अब देखो, तभी का अंग्रेज का एक नियम था, जो भी आदमी अगर कोई घर घुस जाता था तो उसको घर से खींच करके नहीं निकाला जाता था। ये था इंग्लैंड का नियम। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन गया, सत्यपाल एवं किचलू को लेकर गांधी जी घर से बाहर आए। घर से बाहर आने के बाद बोले कि ये ब्रिटेन तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लेंगे। ठीक है, तो गांधी जी एक काम करते हैं, जैसे ही बाहर आए फिर युद्ध छेड़ दिए। युद्ध की मतलब कि बहुत सारा काम कर दिए, एकदम आंदोलन छेड़ दिए हैं, बहुत खतरनाक सब आंदोलन छेड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक समझदार आदमी जिसने बोला कि भाई ब्रिटेन और भारत के गांधी जी दोनों एक काम करो, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करो, चलो पंजाब के जलियांवाला वहीं जो है फैसला होगा। ठीक है, तो पंजाब के जलियांवाला जगह में एक स्थान है। ठीक है, जलियांवाला, पंजाब में जलियांवाला, जहाँ सब आदमी गांधी जी पहुँचे और गांधी जी के कुछ लोग पहुँचे, और उधर था अंग्रेज का आदमी। तो वहाँ बैठक हुआ। बैठक में हुआ क्या कि पूछा, ओए गांधी बता, तूने क्यों जो है इसको थाप मारा, यानी कि बिना बात का थाप मार दिया जी गांधी, हमारे प्रिय गांधी जी। तो रीज़न भी था भाई, देश आज़ाद नहीं किया, इसके लिए गांधी जी मारे। तो ठीक है, पूछा, अरे गांधी तूने क्यों मारा बिना बात को इसको? ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं, महाराज बताइए इसने क्या किया? बोला कि तुम मेरे साथ प्रथम विश्व युद्ध में काम करो। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हम इसके साथ लड़े और प्रथम विश्व युद्ध जीत भी गया ब्रिटेन। अब हमको आज़ादी नहीं दे रहा था। बोला कि तुमको पहचान भी नहीं करते, यह कोनो बात है, जब हमको पहचानता नहीं है तो इसलिए हम जो है बिना बातें मार के चल दिए। ठीक है, तो इस बात पर जनरल डायर को गुस्सा आ गया। ठीक है, तो एक काम किया, गांधी जी बोला कि तुम लोग बात करो, हम आते हैं। अब यही सब उधर जो है गांधी जी का जो अगल बगल का आदमी था, वो सब इधर से और सारा बात कहने लगा। इसी पर जनरल डायर ने परमिशन दिया, जनरल डायर को बिना वजह के बंदूक चला दिया उस चलती सभा पर, जिसमें कि गांधी जी के हजारों आदमी मारे गए। ठीक है, और यह युद्ध कब हुआ था? यह जलियांवाला हत्याकांड, यानी बोल देंगे जलियांवाला हत्याकांड बोल सकते हैं इसको। रुकिए 2 मिनट। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था भैया? तो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। 1919 में जलियांवाला में जो है जनरल ए डायर को दिया परमिशन कि चला दो गोली, तो चलाया। 13 अप्रैल 1919 को हजारों आदमी का मौत हो गया। गांधी जी फरार हो गए। गांधी जी को दवाड़ के गोली मार रहा है, लेकिन गांधी जी बचते चल गए, क्योंकि गांधी जी 4 कदम आगे सोचते हैं जी, इसलिए गांधी जी भाग गए। लेकिन हजारों आदमी को मरते देख करके गांधी जी बड़े मायूस हुए, और वो तभी इंग्लैंड के साथ ही काम करते थे गांधी जी ने वो पद छोड़ दिया, यानी केसर हिंद की उपाधि त्यागी। और तभी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्यागी। ये उपाधि होता है जब कोई जो है उसका कोई खास, ब्रिटेन का जब खास बनता है तो उसमें उसको उपाधि दिया जाता था। ठीक है, तो गांधी जी को ही भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था, क्योंकि यही जो है प्रथम विश्व युद्ध के लिए सारा जनता को एकत्रित किया। कहा कि भाई चलो हम सब एक साथ हो जाते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे देते हैं, अगर जीत गए तो हमको आज़ादी मिल जाएगा। इस प्रकार आज़ादी मिला नहीं, सिर्फ बर्बादी मिला। ठीक है, तो जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो सारे आदमी परेशान हो गए। सारे आदमी सोच में थोड़ा डर भी लग रहा था, बट गांधी जी सोचे अब यही नहीं होगा, अब ब्रिटेन का दिया गया एक चीज़ नहीं लेंगे।
एक चीज़ नहीं लेंगे तो 1919 के बाद ही 1920 में गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चालू किए, असहयोग आंदोलन चालू किए। खिलाफत, अंग्रेज के खिलाफ बोलना है, ठीक है, अंग्रेज से एक बात नहीं मानना है, उसका सहयोग नहीं करना है। तो 1920 से 22 में 20 से 22 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन क्या था भैया? 1920 से 22 में होने वाला असहयोग आंदोलन यह था कि अंग्रेजों का कोई सहयोग, देखिए भैया, अंग्रेज हमारे भारत पे शासन कर रहे थे। 1947 के बाद ना देश छोड़ के गए हैं, लेकिन पहले शासन कर रहे थे। तो हमारा देश पर शासन कर रहा था, तो हम भी सामान से शासन कर रहा हो भाई। तो हम ही को सामान बेचते, हम ही से पैसा कमाते और हम ही पर राज करते थे। इसलिए गांधी जी बोले अब अंग्रेज का कोई सहयोग मत करना। असहयोग आंदोलन इसीलिए चला है, अंग्रेज के द्वारा दिया गया एक कपड़ा मत खरीदना, कोई सामान मत खरीदना। इसलिए गांधी जी चरखे के द्वारा अपना कपड़ा का निर्माण किए। इस प्रकार जो है खेल आगे बढ़ा। ठीक है, आगे का बात करते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई ये मेरा पहला वीडियो था। तो बताना जरूर कि कमेंट में कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्या हुआ था इसके बाद का घटना जानेंगे, और क्या था द्वितीय विश्व युद्ध में, क्या हिटलर जो अभी चुप था, क्या आगे चल के उसका क्या भावना रहेगा, इस चीज़ को समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। और आपको बता दें कि जो है आपको ये सारा नोट्स वगैरह, ये जो है ये तो बोर्ड का नोट है, लेकिन आपको मिलेगा एकदम कलरफुल नोट्स PDF में। तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन अभी नहीं भाई, क्योंकि मेरा जो है आज पहला वीडियो शूट हुआ है, तो इसके लिए हम बोल दिए हैं कि कुछ दिन के बाद हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और सारा PDF मिल जाएगा आपको। तो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई।